हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि भारत के इतिहास में जितने भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, उन सब चीज़ों को आज के वीडियो में एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो उसमें से जो जितने धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसमें हम लोग पहला जो बात करने वाले हैं वो है दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया आर्य समाज। यह आर्य समाज शुरू किया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, तो इसकी मुख्य बातें क्या रहती है कि इसमें दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के बढ़ावा देने के लिए काम किए थे। यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में आर्य समाज ने सुधार आंदोलन का झंडा उठाया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। यानी कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है, और जिसका उद्देश्य था उत्तर भारत में हिंदू धर्म को मजबूत करना। देखिए, वो हिंदू धर्म को मजबूत तो करना चाह ही रहे थे साथ, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि मूर्ति पूजा को वो रोकना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मूर्ति का पूजा हो, लेकिन हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाह रहे थे। ठीक है, उन्होंने निरर्थक कर्म कांडों पर सवाल उठाना शुरू किया और बहुदेववाद और जाति प्रथा की निंदा की। वे हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे, साथ ही साथ ये भी मान रहे थे कि जो बहुत सारे जो हिंदू धर्म में जो कर्मकांड होते हैं, जो अलग अलग अंधविश्वास, जाति प्रथा माना जाता, उसको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही वे ये नहीं चाहते थे कि इतने सारे देवता हो। वे चाह रहे थे कि एक ही देवता होते हैं और हम सभी हिंदू धर्म के लोगों को एक ही देवता का पूजा करना चाहिए। यानी कि बहुदेववाद के वे खिलाफ थे। ठीक है, और वे मानते थे कि बहुदेववाद और जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, इससे हिंदू धर्म खराब होता है। ठीक है, और इस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के विकास में काम किया। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनके भक्तों ने लाहौर में दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना कर दी थी। तो इस तरीके से आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश में चलाया था। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्म समाज के बारे में। यानी कि ब्रह्म समाज आंदोलन क्या था। तो ये ब्रह्म समाज आंदोलन राजा राम मोहन द्वारा 1828 में शुरू किया गया था। तो 1828 में उसने सबसे पहले इसका नाम था ब्रह्म सभा, और जिसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। 1828 में शुरू किया गया ब्रह्म सभा, और उसी सभा का नाम बदल के ब्रह्म समाज बाद में कर दिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था भगवान की पूजा करना, शाश्वत भगवान की पूजा करना। वे तो भगवान की पूजा को मानते थे, भगवान को पूजा करने के कहते थे, लेकिन साथ ही साथ वे पुरोहिती, कर्मकांड और बलिदान का विरोध थे। यानी कि जो जो बलि उली दिया जाता है, जो धर्म का लोग अलग अलग कर्मकांड माने जाते हैं, तो यानी बेकार का माना जाता था उन लोग को, जो गैर जरूरी कर्मकांड होते हैं, तो उनके वे सख्त खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि प्रार्थना, ध्यान और शास्त्र के पढ़ने पर केंद्रित करना चाहिए। हमें अपना ध्यान प्रार्थना करने पर, ध्यान लगाने पर, शास्त्र पर पढ़ने पर केंद्रित करना चाहिए। वे चाहते थे कि सभी धर्म एकता में बना रहे, यानी कि सभी के धर्मों को एकता पर विश्वास रखते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि अपने धर्म की बड़ाई करने के लिए दूसरे धर्म की बुराई किया जाए। वो इस तरह का कतई नहीं चाहते थे। साथ ही वे आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और ज्ञान का उदय हुआ, जिसने परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया ब्रह्म समाज जो था, समाज को सुधारने को लेकर एक प्रयास था, जो इतिहास में तो शुरू किया गया, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान समय में भी देखा जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से तर्कसंगत था। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन को अग्रदूत बना। ठीक है, वर्ष 1866 में यह दो भागों में विभाजित हो गया। यानी ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। यानी कि दो भागों में क्या था, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज, और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज। इस तरीके से वो ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था। तो उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रार्थना समाज के बारे में। ठीक है, हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज क्या था। तो तर्कसंगत पूजा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से 1876 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा
बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ये भी एक तरीका के समाज सुधार था और ये 1876 में शुरू किया करने वाले थे कौन? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। अब बम्बई में इसने शुरू किया था। इस समाज के दो महान सदस्य थे कौन? आरसी भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे। यानी कि प्रार्थना समाज के दो महत्वपूर्ण सदस्यों में से ये दोनों थे। उन्होंने खुद को सामाजिक सुधार के काम के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि अपना पूरा लाइफ उसने समाज को सुधार करने के लिए ही लगा दिया। ठीक है, इसने क्या किया? देखिए, उन्होंने खुद को सामाजिक सुधार काम के लिए समर्पित कर दिया, जैसे कि अंतर्जातीय भोजन, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं या दलित वर्गों की स्थिति में सुधार किया। यानी कि ये उसने समाज में एक तरीका से जो विवाह के नियम होते हैं, अंतर्जातीय विवाह, उसको सुधार करने का प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि विधवा का पहले तो शादी नहीं होता था, तो इसने प्रयास किया कि विधवा का भी फिर से शादी हो। जो महिलाओं की स्थिति थी, जो महिलाओं को बुरी स्थिति थी, उसको सुधारने का प्रयास किया। और दलित लोग थे जो जिन्हें अछूत समझा जाता था, उन्हें समाज के लोगों के बीच बराबरी दर्जा दिलाने का भी इसने प्रयास किया। साथ ही प्रार्थना समाज के 4 सूत्रीय सामाजिक एजेंडा था। यानी कि प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जाति व्यवस्था की अस्वीकृति। यानी कि वे नहीं चाहते थे कि ये जो जाति धर्म का मामला था, वे नहीं चाहते थे कि ये बना रहे। यानी जाति धर्म को वे समाज से हटाना चाहते थे। साथ ही वे इन समाज का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाना, और ताकि वे अपने कदम पर खड़ा हो सके। इसका और एक उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह। साथ ही पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी का उम्र का बढ़ाना। यानी कि ये सारे काम जो थे इस समाज का मुख्य उद्देश्य था। मुख्यतः एक काम पर उसने किया। महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। यानी महादेव गोविंद रानाडे ही थे जिसने विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना किए थे। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना किया, महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सत्याशोधक समाज के बारे में। तो सत्याशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था। उसका मुख्य उद्देश्य था जो ऊंचे जाति का जो जाति होता है, और ब्राह्मणवादी, क्योंकि पुराने समय में क्या होते थे, ब्राह्मण जो लोग होते थे वे अपना आपको समाज में सबसे ऊंचे दर्जा के मानते थे, और ब्राह्मण खुद को ऊंचे दर्जा का मानते थे, बाकी दूसरे लोगों को वे नीचा समझते थे। तो यही चीज़ था कि सत्याशोधक समाज ये ब्राह्मणवादी को जो सर्वोच्च बनाया था, इसका इसने विरोध किया। यानी कि समाज में बराबरी को लेकर इसने काम किया। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्याशोधक समाज की स्थापना की, और इसका मुख्य उद्देश्य था समाज सेवा और साथ ही जो ऊंच नीच है उसको दूर करना। समाज में ऊंच नीच ब्राह्मणवादी जो सिस्टम था उसको दूर करना इनका मकसद था। तो ज्योतिबा फुले की जो रचनाएं थी वो था सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। ये आम जनता के लिए उसने प्रेरणा स्रोत बना। इसने 2 किताब लिखा था, गुलामगीन लिखा हुआ, गुलामगीन और सार्वजनिक सत्य धर्म, ये 2 किताबें लिखे तो जो उसने समाज को सुधारने के लिए लिखा था। फूलों ने ब्राह्मणों के राम के प्रतीक के विपरीत राजा बलि के प्रतीक का इस्तेमाल किया। ठीक है, फूले का जो उद्देश्य था जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानता को पूरी तरह से समाप्त करना था। मेनली इसका मकसद जाति व्यवस्था को दूर करना था, और जाति में ही जो ऊंच नीच माना जाता है तो उस चीज़ को समाज से पूरी तरह से हटाना ही इसका मेन मकसद था। इस आंदोलन ने दलित समुदाय के लिए ब्राह्मणों को एक ऐसे वर्ग के रूप में पेश किया जिन्हें शोषक के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा समझते थे, ऊंचे जाति का समझते थे, समाज में ऊंचे दर्जे के समझते थे, तो वहीं जो दलित लोग होता था उस समय अछूत समझा जाता था, उन्हें किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ज्योतिबा फुले ने अपने कार्यों के द्वारा दोनों को समान लाने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे रामकृष्ण आंदोलन के बारे में। रामकृष्ण परमहंस एक रहस्यवादी थे जिन्होंने त्याग, ध्यान और भक्ति के पारंपरिक तरीकों से धार्मिक मुक्ति मांगी थी।
यानी कि जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उसने अपने भक्ति के द्वारा, ध्यान और त्याग के द्वारा धर्म को मजबूत करने का प्रयास किया। वे ऐसे संत थे जिन्होंने सभी धर्मों के मौलिक एकता को पहचाना और इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और मोक्ष प्राप्ति के कई रास्ते हैं तथा मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। रामकृष्ण मानते थे कि जो जितने धर्म होते हैं सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता होता है और इसलिए सभी मनुष्य एक हैं। तो जब जो मनुष्य एक है तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सेवा करना चाहिए और मनुष्य की सेवा करना ही समझ लेते हैं कि ईश्वर की सेवा होता है। रामकृष्ण परमहंस के शिक्षण ने रामकृष्ण आंदोलन का आधार निर्मित किया और यही रामकृष्ण परमहंस जो शिक्षा देते थे, इसी वजह से रामकृष्ण आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। और रामकृष्ण आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य थे, जो उसमें पहला उद्देश्य था त्याग और व्यावहारिक आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित संतों के समूह को एक साथ लाना। इसमें शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को रामकृष्ण के जीवन के बारे में सचित्र वेदांत के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के लिए भेजा जाता था। इसमें क्या होता था कि जो शिक्षक होते थे, जो कार्यकर्ता होते थे, उन्हें रामकृष्ण परमहंस के अच्छी शिक्षाओं के बारे में बताया जाता था ताकि वे समाज में अच्छी बातों को फैला सके, समाज में सुधार कर सके। दूसरा इसका उद्देश्य था सामान्यतः शिष्यों के साथ मिलकर सभी पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को, चाहे वह किसी भी जाति या पंथ वर्ण के, ईश्वर के वास्तविक अभिव्यक्ति के रूप में उपदेश परोपकारी और धर्मार्थ कार्यों को जारी रखने के लिए। यानी चाहे किसी भी धर्म के लोग हो सकते थे, चाहे महिला होते थे, चाहे बच्चे होते थे, सबको ईश्वर का सच्ची बातें बताया जाता था, मेल भाव से रहने के बारे में बताया जाता था। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यानी कि स्वामी विवेकानंद थे, इसी के गुरु हुए थे रामकृष्ण परमहंस और अपने गुरु के नाम से ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। उसके नाम उसके गुरु के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। इस संस्था ने भारत में व्यापक स्तर पर शैक्षिक और परोपकारी कार्य किए। यानी ये जो संस्थान बना था रामकृष्ण मिशन, इसने भारत में शिक्षा को लेकर बड़े काम किए और लोगों का भलाई परोपकार में काम किया। ये वही स्वामी विवेकानंद है जिसने 1893 में शिकागो, जो अमेरिका के शिकागो शहर में जो एक धर्म को लेकर सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर उसने भाषण दिया था। अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में उन्होंने मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन का इस्तेमाल किया था। यानी कि समाज के भलाई वाले काम के में ही रामकृष्ण मिशन को लगाया था। उनका कहना था कि नर की सेवा, यानी कि जीवित वस्तु की सेवा ही नारायण की सेवा है, जीवन ही धर्म है। यानी कि धर्म जो हिंदू मुस्लिम या फिर कोई भी धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं होता, ये मानवता ही धर्म है। और हर आदमी को एक दूसरे का मदद करना चाहिए, हर जीव को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। सेवा से ही मनुष्य के भीतर परमात्मा विद्यमान रहता है। विवेकानंद मानव जाति की सेवा में प्रौद्योगिकी और आधुनिक विज्ञान के उपयोग के पक्षधर थे। यानी कि स्वामी विवेकानंद ये मानते थे कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य का मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीका लगाओ, आधुनिक युग के कोई भी टेक्नोलॉजी लगाओ, कोई भी प्रौद्योगिकी लगाओ, लेकिन लगाओ और लोगों का मदद करो। मनुष्य का सेवा का मतलब ही होता है ईश्वर का सेवा। ये शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने लोगों के बीच फैलाया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग तब तक नए वीडियो में एक नए